गुरु महिमा में कहा गया है कि गुरु की महिमा है अमित, कही न सके श्रुत शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग कहो होत नरेश। गुरु की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। गुरु के बगैर हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। बेशक हमारे पास रूप, यौवन, धन, संपत्ति, घर, परिवार सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे पास सद्गुरु नहीं है तो हम भिखारी ही हैं। मनुष्य जीवन है तो इस अनमोल मनुष्य जीवन में सद्गुरु परम आवश्यक है। सद्गुरु के बिना हम मनुष्य अधूरे हैं। सद्गुरु हमें हंस जैसा बना देते हैं। सद्गुरु सच्चे मार्गदर्शक हैं। उनके मार्गदर्शन में ही हम अपने दोषों को त्याग करके सार ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। सद्गुरु हमें सीधे सीधे ईश्वर में स्थापित कर देते हैं। जीवन के सच्चे हितैषी, सच्चे मार्गदर्शक और सच्चे मित्र केवल संत सद्गुरु ही हो सकते हैं। बिना सद्गुरु के हम मनुष्य बिल्कुल अधूरे हैं। कहा भी जाता है कि भव सागर पार करना, जीव का उद्धार करना केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। और जब तक गुरु नहीं तब तक आत्मा को ज्ञान नहीं, और जब तक आत्मा को ज्ञान नहीं तब तक फिर अधोगति, संसार में गर्भ में आना जाना उसका कभी रुक नहीं सकता। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है और सद्गुरु के बिना बिल्कुल निरर्थक है। जो पूर्ण गुरु को जानता है, उन्हें मानता है, उन्हें सुनता है और उनके उपदेशों को अपने भीतर उतारता है, वह सब जानता है कि वो पूर्ण गुरु का शिष्य पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और एक दिन अवश्य ही उस पूर्णता को प्राप्त भी कर लेगा। और बिना गुरु के जीवन में कभी भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधेरा भाग जाता है, ठीक वैसे ही सद्गुरु के जीवन में आते ही हमारे भीतर का सारा ज्ञान, सारा अंधकार हट जाता है। अंतर मन में पड़े हुए दोषों के अनेक आवरण गुरु के बिना कभी हट नहीं सकते। गुरु के बिना हम सभी अधूरे हैं, हम कुछ नहीं जानते। जो भी इस लोक में शांति और परम मुक्ति चाहते हैं और अपने भीतर छिपे हुए इस परम तत्व को जानना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की कृपा से ही हम अपने भीतर की, अपने निज स्वरूप की वास्तविकता को जान पाते हैं। सद्गुरु हर हाल में आवश्यक है। बिना सद्गुरु के कोई भी व्यक्ति उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। प्यारे सज्जनों, एक बहन जी हैं, वो बचपन से ईश्वर की भक्ति कर रही हैं। उनके घर में कोई देवी माँ के भक्त हैं, कोई शिव भक्त हैं। उन्हें लगता था कि वो बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन जब वो हमारे गुरुदेव जी के चरणों में पहुँची, उनसे नाम दीक्षा ली, उनके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, तो उन्हें कुछ अनुभूतियाँ हुई। तब वो हंसने लगी। हमने पूछा, कुछ बोलती क्यों नहीं और केवल हंस रही हो, क्या बात है? तब उन्होंने कहा, आज मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। आज सद्गुरु से मिलकर के मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अभी तक केवल अध्यात्म की ABCD ही जानती थी और इसलिए मुझे अपने आप पर हंसी आ रही है। प्यारे सज्जनों, गुरु कृपा से ही कर्म दोष नष्ट होते हैं। सत्य के ज्ञान से ही समस्त संशय, समस्त भ्रम दूर होते हैं और सत्य का ज्ञान केवल संत सद्गुरु ही करा सकते हैं। सद्गुरु पूर्ण है, सद्गुरु ज्ञान की गंगा है। अधूरा शिष्य उसमें डुबकियां लगाता रहता है, सीखता रहता है और पूर्णता की ओर जाता है। ज्ञान, योग, विवेक, वैराग्य के दाता संत सद्गुरु होते हैं। भवरोगों के डॉक्टर सद्गुरु होते हैं। सच्चिदानंद व्यक्त अव्यक्त परम ब्रह्म है सद्गुरु। सर्वव्यापक और प्रत्यक्ष है सद्गुरु। इसलिए हर एक व्यक्ति को सद्गुरु की चरण शरण में जाना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है कि 3 आदमी किसी रास्ते से जा रहे थे।
उनको जिस गांव में जाना था वहां जाने से पहले एक जंगल पार करना होता था। उस जंगल को पार करने के बाद ही वे उस गांव में प्रवेश कर सकते थे। उनमें से जंगल कैसे पार करना है, इस बारे में चर्चा हुई। उनमें से 2 लोग कहने लगे कि हमको किसी भी मार्गदर्शक की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं। ये छोटा सा ही जंगल है, उसे पार करने के लिए हम किसी मार्गदर्शक को पैसे क्यों दें। लेकिन उनमें से जो तीसरा आदमी था वो बोला, नहीं भाई, ये जंगल है, जंगल में जंगली और हिंसक पशु रहते हैं। अंदर कहाँ पर क्या धोखा है, क्या परेशानी है, कहाँ से जाना सुरक्षित होगा, ये हमको नहीं पता। अगर हम किसी मार्गदर्शक की मदद लेकर के जंगल पार करें तो हम बिना किसी कष्ट के जंगल पार कर सकते हैं। वे दोनों आदमी कहने लगे कि तुमको अगर मार्गदर्शक चाहिए तो तुम उसे लेकर के जा सकते हो, हम अपने रास्ते स्वयं जंगल पार कर लेंगे। वे दोनों बिना मार्गदर्शक लिए जंगल की ओर चल दिए। लेकिन तीसरे आदमी ने एक मार्गदर्शक को लिया और जंगल पार करने लगा। मार्गदर्शक ने उसको जंगल पार करते समय कहाँ पर क्या धोखा है, क्या कठिनाइयाँ हैं, ये सब बताया। वो मार्गदर्शक बचपन से अनेक बार उस जंगल में गया था, उसको जंगल में कहाँ पर क्या है सब कुछ पता था। उस मार्गदर्शक को वो जंगल पार करने का एक बहुत ही सुरक्षित और कम समय लगने वाला रास्ता पता था। इसलिए वो तीसरा आदमी एक ही दिन में उस जंगल को पार करके उस गांव में पहुंच गया। लेकिन वो दोनों आदमी जो बिना मार्गदर्शक लिए जंगल में गए थे, वो 3 दिन हुए फिर भी गांव में नहीं पहुंचे। चौथे दिन उनमें से एक ही आदमी, वो भी बुरी तरह से जख्मी हालत में उस गांव पहुंचा। तीसरे आदमी ने उससे पूछा, बताओ क्या हुआ। उसने कहा कि तुम्हारा कहना बिल्कुल सही था, हम बिना मार्गदर्शक की मदद लेकर के अकेले ही जंगल पार कर रहे थे। हमको लगता था कि हम आसानी से जंगल पार कर लेंगे, लेकिन जंगल में तो बहुत धोखा है, बहुत खतरा है। ये जंगल पार करना इतना आसान नहीं था। जंगल में जंगली प्राणियों ने हम पर हमला कर दिया। उस हमले में मेरा दोस्त मारा गया। मैं बहुत मुश्किल से जख्मी हालत में यहाँ तक आ पाया हूँ। प्यारे सज्जनों, अध्यात्म हो या ये संसार हो, दोनों में सबको किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अगर मार्गदर्शक मदद करे तो फिर हम हमारे मार्ग में आने वाली अनेक समस्याओं, अनेक कठिनाइयों से आसानी से निकल सकते हैं। प्यारे सज्जनों, संसार में हर एक व्यक्ति को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में अगर कोई सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए तो हमें बहुत आसान हो जाता है। आध्यात्म के मार्ग पर भी ऐसे ही मार्गदर्शक अर्थात एक संत सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जो इस लोक और परलोक में आने वाली अनेक समस्याओं से हमको मुक्त कर देते हैं।